हम रोज सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, चाय या कॉफी बनाते हैं। और अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ। और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से सचेत हैं, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। हम मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, और मेरा मिशन ये समझना है कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। सच में, मतलब जब मैंने इस डीप डाइव के लिए रिसर्च शुरू की तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। शोध बताते हैं कि हमारे दिन भर के कामों का 40% हिस्सा हम सोच समझकर नहीं करते। जी हाँ, 40%, मतलब लगभग आधा दिन। हाँ, वो सिर्फ ऑटो पायलट पर चल रहा है, केवल आदतें हैं वो। ये 40% का आंकड़ा वाकई इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा इतना सारा व्यवहार ऑटोमेटिक है, तो दिमाग में सवाल आता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? बिल्कुल, प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा डिजाइन ही क्यों किया कि वो नियंत्रण छोड़ दे? इसका सीधा सा जवाब हमारे शरीर की ऊर्जा के प्रबंधन में छिपा है। ऊर्जा का प्रबंधन मतलब क्या ये स्मार्टफोन के बैटरी सेवर मोड की तरह काम करता है? हाँ, एकदम सटीक उपमा है ये। जैसे फोन की बैटरी कम होने लगती है तो वो अपने आप ब्राइटनेस कम कर देता है, कुछ बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर देता है ताकि बैटरी ज्यादा देर तक चल सके। बिल्कुल वही चीज हमारा दिमाग भी करता है। देखिए, हमारा दिमाग शरीर के कुल वजन का मुश्किल से 2% होता है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन ये हमारे शरीर के कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा सोख लेता है। बाप रे, 20%? हाँ, कोई नया फैसला लेना हो, किसी समस्या को सुलझाना हो या नई जगह जाना हो, इन सब में बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज खर्च होता है। अच्छा, तो दिमाग को ऊर्जा बचानी होती है। एकदम सही। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों के पास खाना हमेशा उपलब्ध नहीं होता था, तब ऊर्जा बचाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी था। तो दिमाग ने ये तरकीब निकाली कि जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेटिक कर दो। हाँ, दिमाग उन कामों का एक बंडल बना देता है और सोचने वाले हिस्से से निकालकर उसे एक बहुत ही गहरे हिस्से में धकेल देता है। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि इस हिस्से को बेसल गैंग्लिया कहते हैं। जी, बेसल गैंग्लिया। तो मतलब ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ हमारी सारी आदतें जाकर स्टोर हो जाती हैं। बिल्कुल, ये गोल्फ की गेंद के आकार का होता है और दिमाग के बिल्कुल बीच में होता है। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह एक्टिव होता है, जो तार्किक सोच वाला हिस्सा है, राइट? हाँ, लेकिन जैसे ही वो काम रोज का रूटीन बन जाता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाता है और बेसल गैंग्लिया कमान संभाल लेता है। एकदम सही। उसके बाद हमें सचेत होकर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। बताइए, क्या उलझन है? अगर बेसल गैंग्लिया इतना ही स्मार्ट है कि वो ऊर्जा बचा रहा है, तो वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि उसे अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं पता? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब रोज सुबह उठकर दौड़ना भी एक आदत है और तनाव होने पर सिगरेट पीना भी एक आदत है। बिल्कुल। तो क्या हमारा इतना विकसित दिमाग ये नहीं समझ पाता कि एक आदत शरीर को फायदा पहुंचा रही है और दूसरी उसे अंदर से खत्म कर रही है? देखिए, यहीं पर लोग अक्सर आदतों के विज्ञान को समझने में गलती कर बैठते हैं। बात यह है कि बेसल गैंग्लिया लॉजिकल तरीके से नहीं सोचता। अच्छा, वो लॉजिक नहीं लगाता? नहीं, उसके पास भविष्य के परिणामों का विश्लेषण करने की कोई क्षमता नहीं है। तो फिर वो काम कैसे करता है? वो केवल एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर काम करता है। क्या इस काम को करने से मुझे अभी इसी वक्त कोई इनाम मिल रहा है? मतलब सिर्फ तत्काल मिलने वाली खुशी? हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा एहसास एक सेब खाने से आ रहा है या सिगरेट पीने से। अरे वाह, तो ये पूरा खेल बस उस तुरंत मिलने वाले इनाम का है। 100%। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें हैबिट लूप को समझना होगा। हैबिट लूप, इसके 3 हिस्से होते हैं ना? मैंने नोट्स में देखा था। जी हाँ, हर आदत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला होता है क्यू, यानी संकेत। संकेत मतलब एक तरह का ट्रिगर जो दिमाग को बताता है कि अब बेसल गैंग्लिया को एक्टिव करना है। बिल्कुल। ये संकेत कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कोई खास टाइम हो गया या फोन पर कोई नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, या कोई भावना भी हो सकती है, जैसे अकेलापन या बोरियत महसूस होना। बोरियत एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। पर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, वो रूटीन है। और तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। बिल्कुल,
वो अच्छा एहसास, वो डोपामाइन का उछाल जो रूटीन पूरा करने के बाद मिलता है। तो मतलब बोरियत हुई, फोन उठाया, मजेदार वीडियो देखा और दिमाग को मनोरंजन का इनाम मिल गया। और लूप पूरा हो गया। पर सिर्फ एक लूप से तो आदत इतनी पक्की नहीं होती होगी। सही कहा। इसमें एक और तत्व जुड़ जाता है जिसे कहते हैं क्रेविंग यानी लालसा। लालसा ये कैसे काम करती है? जब ये लूप बार बार चलता है तो हमारा दिमाग केवल इनाम मिलने पर खुश नहीं होता, बल्कि वो संकेत मिलते ही इनाम की उम्मीद करने लगता है। मतलब काम करने से पहले ही दिमाग को वो खुशी चाहिए होती है। हाँ, मान लीजिए किसी को दोपहर 3 बजे कॉफी पीने की आदत है। 3 बजे कॉफी। शुरुआत में वो 3 बजे कैफे जाता है, कॉफी पीता है और चुस्ती महसूस करता है। तो 3 बजे संकेत हुआ, कैफे जाना रूटीन हुआ और चुस्ती इनाम हुआ। बिल्कुल। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, कॉफी पीने से पहले ही उसके दिमाग में डोपामीन बढ़ने लगता है। अच्छा, मतलब दिमाग एडवांस में ही खुश होने लगता है। हाँ, दिमाग उस चुस्ती की उम्मीद करने लगता है। अब ये लालसा बन चुकी है। और अगर उसे उस दिन 3 बजे कॉफी ना मिले तो क्या होगा? तो उसका दिमाग विद्रोह करने लगेगा। वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि दिमाग ने जिस इनाम की उम्मीद की थी वो पूरी नहीं हुई। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब अगर कोई बुरी आदत इस लालसा वाले स्तर तक पहुंच गई है, तो हम तो अपने दिमाग के पूरी तरह गुलाम हो गए। एक तरह से हाँ। तो क्या इन पुरानी और बुरी आदतों को कभी पूरी तरह से डिलीट किया जा सकता है? विज्ञान का सीधा जवाब है नहीं। नहीं, मतलब हम उन्हें कभी मिटा नहीं सकते? बेसल गैंग्लिया में जो न्यूरल पाथवे एक बार बन गया, उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा वहीं रहता है। तो क्या फिर कोई उम्मीद ही नहीं है? अगर हम बुरी आदतों को डिलीट नहीं कर सकते, तो हम बदलेंगे कैसे? उम्मीद बिल्कुल है। देखिए, हम आदत को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइट मतलब पुरानी फाइल के ऊपर नई फाइल सेव करना? बिल्कुल। और इसी को आदत बदलने का गोल्डन रूल कहा जाता है। तो ये गोल्डन रूल काम कैसे करता है? नियम बहुत सीधा है। अपना संकेत और अपना इनाम वही रखिए, सिर्फ बीच का रूटीन बदल दीजिए। अच्छा, संकेत और इनाम सेम रहेगा, सिर्फ रूटीन बदलेगा। हाँ। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या आप इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी को बहुत तनाव रहता है तनाव उसका संकेत हो गया और तनाव होते ही वो जंक फूड खाता है, ये उसका रूटीन हो गया। और इससे जो उसे शांति मिलती है वो उसका इनाम है। हाँ। तो अब वो इंसान इस गोल्डन रूल को कैसे इस्तेमाल करे? सबसे पहले उसे ये समझना होगा कि उसका असली इनाम क्या है। मतलब क्या वो सच में जंक फूड का स्वाद है या कुछ और? तनाव से कुछ पल की राहत है तो वो रूटीन बदल सकता है। तो अगली बार जब तनाव हो तो वो जंक फूड खाने की बजाय वो अपनी डेस्क से उठकर बाहर 5 मिनट की वॉक पे जा सकता है या किसी दोस्त से बात कर सकता है। मतलब ये उसका नया रूटीन हो गया। हाँ, और अगर इस नए रूटीन से भी उसे वही शांति या इनाम मिलता है तो पुरानी आदत ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत में ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं समझता हूँ। जब कोई बहुत भारी तनाव में होता है हाँ। तो 5 मिनट टहलने में वो मजा कहाँ आता है जो एक चॉकलेट खाने में आता है? ये एकदम सच है। शुरुआत में तो दिमाग बार बार उसी चॉकलेट की मांग करेगा ना। हाँ। तो ये नया रूटीन टिकेगा कैसे? नई वायरिंग रातों रात नहीं बनती। शुरुआत में नया रूटीन पुरानी वाली तुरंत खुशी नहीं देता। तो फिर क्या करना चाहिए? यहीं पर सचेत प्रयास यानी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। जब हम बार बार नए रूटीन को दोहराते हैं तो पुरानी वायरिंग कमजोर पड़ने लगती है और नई वायरिंग मजबूत होने लगते हैं। बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही सिद्धांत है। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि बाहर टहलने से भी वही राहत मिल सकती है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। मतलब हमें अपने संकेतों और इनामों को पहचानना होगा। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लेकिन एक और सवाल है। एक इंसान के अंदर ढेरों ऐसी आदतें होती हैं जो वो बदलना चाहता है। कोई डाइट सुधारना चाहता है, कोई समय पर सोना चाहता है, हाँ। कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। तो क्या उसे एक ही दिन में अपनी सारी आदतें बदलने की कोशिश करनी चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। ऐसा करना तो हारने का एकदम पक्का नुस्खा है। मतलब एक साथ सब कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर कोई एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा तो वो कुछ ही दिनों में थक जाएगा और वापस अपने पुराने रूटीन में लौट आएगा। एकदम। और यहीं पे कीस्टोन हैबिट्स का कंसेप्ट आता है। कीस्टोन हैबिट्स, इसे मैं किसी इमारत की नींव की तरह देख रही हूँ। हाँ, कैसे? मतलब जैसे एक बार अगर आपने घर की नींव मजबूत बना दी तो उसके ऊपर की दीवारें अपने आप सही स्ट्रक्चर में खड़ी होने लगती हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा है। तो कीस्टोन आदतें भी ऐसा ही कुछ करती हैं क्या? बिल्कुल। ये वो बुनियादी आदतें होती हैं जो अगर एक बार सेट हो जाएं तो जीवन के कई दूसरे हिस्सों में अपने आप सकारात्मक बदलाव लाने लगती हैं। आपको हर चीज के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है
व्यायाम यानी एक्सरसाइज। अच्छा, व्यायाम करने से बाकी चीजें कैसे बदलती हैं? शोध बताते हैं कि जब कोई नियमित रूप से व्यायाम करने लगता है तो कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। क्या होता वो है? इंसान बिना किसी खास कोशिश के बेहतर और पौष्टिक खाना खाने लगता है। क्योंकि उसे लगता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो खराब खाना क्यों खाऊं? बिल्कुल, उसे रात में नींद अच्छी आने लगती है, यहाँ तक कि उसका क्रेडिट कार्ड का बिल भी कम हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल? वो कैसे? व्यायाम से उसका क्या लेना देना? क्योंकि व्यायाम से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, तो वो आवेग में आके कम खरीदारी करता है। अरे वाह! वो काम में ज्यादा अनुशासित हो जाता है। उसने केवल एक आदत बदली थी, व्यायाम करना। लेकिन उस एक आदत ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। हाँ, अन्य सभी अच्छी आदतों के लिए जमीन तैयार कर दी। उसकी पूरी पहचान ही बदल गई। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इन कीस्टोन आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है विल पावर की। यानी इच्छा शक्ति। हम्म और अक्सर लोग कहते हैं कि मुझ में तो विल पावर है ही नहीं। क्या ये विल पावर कोई ऐसी चीज है जो जन्म से मिलती है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे विज्ञान पूरी तरह से खारिज कर चुका है। अच्छा, तो विल पावर जन्मजात नहीं होती? बिल्कुल नहीं। इच्छा शक्ति वास्तव में शरीर की किसी मांसपेशी की तरह काम करती है। मांसपेशी की तरह? मतलब हम कसरत करके इसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, और अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये थक भी सकती है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे एक प्रयोग से समझते हैं। शोधकर्ताओं ने छात्रों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह को व्यायाम करने, अपने खर्चों का हिसाब रखने और पढ़ाई का सख्त रूटीन पालन करने को कहा गया। मतलब उन्हें काफी अनुशासन में रखा गया। हाँ, और कुछ महीनों बाद जब उनकी विल पावर टेस्ट की गई तो नतीजा चौंकाने वाला था। क्या हुआ? वो छात्र सिर्फ अपनी पढ़ाई या व्यायाम में ही बेहतर नहीं हुए थे, बल्कि वो जंक फूड खाने से भी खुद को बेहतर तरीके से रोक पा रहे थे। मतलब एक जगह अनुशासन रखा तो दूसरी जगह की इच्छा शक्ति भी बढ़ गई। एकदम सही। उन्होंने अपनी विल पावर की मांसपेशी को मजबूत कर लिया था। जो लोग रोज छोटे छोटे अनुशासनों का पालन करते हैं वो अपनी विल पावर बढ़ा रहे होते हैं। ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि हम अपने दिमाग को ऐसे ढाल सकते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या? अगर ये विज्ञान इतना ही पावरफुल है तो केवल हम ही तो इसे नहीं समझ रहे हैं ना? आपका इशारा बड़ी कंपनियों की तरफ है। बिल्कुल। जिन कंपनियों की नजर हमारी जेबों पर है वो भी तो आदतों के इस विज्ञान का इस्तेमाल कर रही होंगी। अरे वो इसका बहुत ही आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। आज आदतों के विज्ञान का जितना इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा व्यावसायीकरण के लिए हो रहा है। मतलब कंपनियां लाखों डॉलर खर्च कर रही हैं ये समझने में कि हमारे हैबिट लूप को कैसे ट्रिगर किया जाए। बिल्कुल। मुझे यहाँ सुपरमार्केट का वो उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, मैंने भी नोट्स में देखा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो फल और सब्जियां हमेशा एंट्री गेट के पास ही क्यों रखी होती हैं? एकदम सही। इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान ये है कि जब कोई शुरुआत में ही कुछ हेल्दी चीजें अपने कार्ट में डाल लेता है तो उसे एक इनाम जैसा फील होता है। उसे लगता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो उसका दिमाग उसे आइसक्रीम या चिप्स खरीदने की परमिशन बहुत आसानी से दे देता है। बिल्कुल। और आपने गौर किया होगा कि दूध या ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें हमेशा स्टोर के सबसे आखिरी हिस्से में होती हैं। हाँ, ताकि उस दूध तक पहुंचने के लिए हमें पूरे स्टोर से होकर गुजरना पड़े। और रास्ते में हमें हजारों संकेत या ट्रिगर्स मिले जो हमें कुछ ऐसा खरीदने पर मजबूर करें जो हम खरीदने आए ही नहीं थे। ये तो फिजिकल दुनिया की बात हो गई। डिजिटल दुनिया में तो ये और भी खतरनाक है। वहां तो पूरी तरह से हैबिट लूप का ही खेल है। हमारे स्मार्टफोन्स में मौजूद एप्स इसी लूप पर डिजाइन किए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बने ही इसलिए कि हम स्क्रीन से चिपके रहे। हाँ, फोन की स्क्रीन पर वो लाल रंग का छोटा सा नोटिफिकेशन, वो एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। उसे देखते ही अंदर एक लालसा पैदा होती है कि देखें किसने लाइक किया। हम ऐप खोलते हैं जो हमारा रूटीन है और वहां हमें कोई नई पोस्ट या लाइक मिलता है जो हमारा इनाम है। और ये लूप इतनी तेजी से चलता है कि पता ही नहीं चलता दिन के कितने घंटे बर्बाद हो गए। बिल्कुल। तो एक आम इंसान इस पूरी व्यवस्था से खुद को बचा कैसे सकता है? हमारी ढाल क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी और शायद एकमात्र ढाल है जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब जब हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो क्या इसका प्रभाव कम हो जाता है? हाँ, वो अपना आधा असर वहीं खो देता है। तो जब अगली बार नोटिफिकेशन बजे तो बिना सोचे समझे उसे उठाने के बजाय हमें एक पल रुकना चाहिए। बिल्कुल। रुकिए और खुद से कहिए कि ये केवल एक संकेत है जो मेरे अंदर लालसा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करके हम उस लूप को वहीं तोड़ सकते हैं। एकदम सही। कंपनियों की ताकत हमारे ऑटो पायलट मोड में छिपी है। जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं उनकी ताकत खत्म हो जाती है। हाँ, हमें अपनी आदतों का अंधा अनुयायी नहीं बल्कि एक सजग ऑब्जर्वर बनना है। ये बहुत ही पावरफुल बात है।
लेकिन इन सब के बावजूद एक आखिरी चीज है जो मुझे काफी परेशान कर रही है। वो क्या? हमने लूप समझ लिया, गोल्डन रूल समझ लिया, कंपनियों की चाल भी समझ ली, फिर भी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सब पता है, वो कोशिश भी करते हैं, फिर भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ एक ऐसा तत्व आता है जो विज्ञान और तर्क से थोड़ा परे है। वो क्या है? किसी भी आदत को स्थायी रूप से बदलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है विश्वास, यानी बिलीफ। विश्वास? किस बात का विश्वास? ये विश्वास कि बदलाव संभव है। देखिए, जब जीवन सामान्य चल रहा होता है तब नए रूटीन का पालन करना आसान होता है। हाँ, तब तो मोटिवेशन रहता है। लेकिन जब भारी तनाव आता है या कोई बड़ा संकट आता है तब दिमाग वापस पुराने और आरामदेह रूटीन में भागने की कोशिश करता है। वो अपना सेफ जोन ढूंढता है। बिल्कुल। उस तनावपूर्ण क्षण में विज्ञान काम नहीं आता, वो विश्वास काम आता है कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ। शायद इसीलिए जब लोग कोई गंभीर लत छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सपोर्ट ग्रुप्स या कम्युनिटी से जुड़ते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो खुद पे डाउट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप एक ऐसे समूह में होते हैं जहां दूसरे लोग भी उसी संघर्ष से गुजर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तो वो विश्वास संक्रामक हो जाता है। हाँ, कम्युनिटी और आसपास के लोग उस वक्त विश्वास दिलाते हैं जब इंसान खुद पर से भरोसा खोने लगता है। मतलब स्थायी बदलाव के लिए ये सामूहिक विश्वास भी उतना ही जरूरी है जितना कि विज्ञान। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार ये निकलता है कि हमारी जिंदगी किसी एक दिन लिए गए बहुत बड़े फैसले से नहीं बनती। सही कहा। हमारा जीवन तो हर रोज की जाने वाली छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली आदतों का जोड़ है। एकदम। अगर हम अपने संकेतों को पहचान लें, रूटीन में थोड़ा सा बदलाव कर दें और हर दिन बस 1% बेहतर होने का प्रयास करें, तो समय के साथ ये छोटे बदलाव एक बहुत विशाल परिणाम में बदल जाते हैं। सच ही कहा गया है कि छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक काम नहीं बल्कि एक आदत है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। आज हमने समझा कि हमारी हर छोटी आदत, चाहे वो फोन उठाना हो, शॉपिंग करना हो या कॉफी पीना हो, एक तय लूप का हिस्सा है। बिल्कुल। और आज की बड़ी कंपनियां और उनके एल्गोरिदम हमारे हर क्लिक को ट्रैक कर रहे हैं और हमारे इन लूप्स को डिकोड कर चुके हैं। हाँ, उनके पास हमारा सारा डेटा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारी आदतें इतनी ही प्रिडिक्टेबल हैं और टेक्नोलॉजी उन्हें इतने करीब से ट्रैक कर रही है, तो क्या भविष्य में हमारी आजाद सोच यानी फ्री विल और एक प्रोग्राम की गई आदत के बीच का फर्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये तो वाकई बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आने वाले समय में हम अपने फैसले सच में खुद ले रहे होंगे या कोई एल्गोरिदम हमारी आदतों को ट्रिगर करके हमसे वो फैसले करवा रहा होगा? ये मनोविज्ञान और तकनीक को एक बहुत ही खतरनाक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पर तो सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आदतों के प्रति सजग रहिए, अपने ऑटो पायलट को पहचानिए और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली गहन चर्चा में।